बेहद की परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमें देवताओं की उपासना करनी चाहिए या परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा, इन दोनों ही चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय का 12वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता। अर्थात मनुष्य को नित्य नए कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठ गई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती, और हर मनुष्य यही समझता है कि सांसारिक वस्तुओं की तरह ही भगवान की प्राप्ति अर्थात परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति भी कर्म अर्थात जप तप ध्यान आदि समाधि करने से ही संभव है, और ये सब कर्म करने से ही भगवत प्राप्ति होगी। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं है कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। इसीलिए संसार से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें नित्य नए कर्म करने आवश्यक हैं, तभी हम उन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु भगवान अर्थात परम पिता परमेश्वर परमात्मा कर्मजन्य नहीं है, बल्कि परमात्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग हैं ही नहीं, और परमात्मा तो अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम कैसे चल सकता है। भगवत प्राप्ति तो केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में सबसे बड़ी बाधा हमारी सांसारिक भोगों की कामना ही तो है, क्योंकि इंसान सांसारिक भोगों की कामना में उलझकर इस संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए ही अपने सारे कर्म करता रहता है और उसी में उलझा रहता है। उसके अंदर परमात्मा की या भगवत प्राप्ति की वो उत्कट अभिलाषा जागृत ही नहीं हो पाती, जिसके आगे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और सिर्फ एक ही अभिलाषा रह जाए, और वो है भगवत प्राप्ति की। भगवान या परमात्मा तो हमारे पिता के समान हैं और देवता दुकानदार के समान, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी इस सृष्टि की रचना अगर परमात्मा ने की है तो सभी मनुष्य परमात्मा के अर्थात भगवान के ही बच्चे हैं। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो सकता है, तो इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं। तो भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। अर्थात बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। यहाँ फ़र्क समझेंगे हम कि देवताओं में और परमात्मा में असली फ़र्क क्या है। अक्सर हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं और अपने सांसारिक भोगों के लिए वहाँ हम मन्नत मानते हैं, मनौती मानते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं कि हमारी अगर ये भौतिक कामना पूरी हो गई तो हम ईश्वर को मनौती पूरी करने में जो भी चढ़ावे की मनौती मानते हैं। और आम जन के अंदर ये बात बहुत ही प्रचलित है कि अक्सर हम देवी देवताओं की मनौती मानते हैं और हम सांसारिक भोगों की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, और देवताओं के द्वारा पूर्ण करने पर वो मनौती हमें पूरी करनी होती है। तो वही फ़र्क यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई बालक दुकानदार के पास जाता है और उसको पैसे देता है और उसने वस्तु दी तो वो पैसे भी देगा, अगर दुकानदार ने वस्तु ही नहीं दी तो पैसे भी नहीं देगा। तो यही चीज़ हमारे यहाँ होती है कि हम देवी देवताओं से ये मनौती मान करके कामना करते हैं भौतिक सुख की, और बदले में उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो देवताओं को इसीलिए दुकानदार से कंपेयर किया गया है, जबकि वहीं अगर बालक को अपने पिता से कुछ भी चाहिए,
आज हम सबके भी माता पिता हैं, हमने भी अपने अपने बचपन में अपने माता पिता से जिद भी की है और चीज़ें भी ली हैं, लेकिन कभी भी माता पिता ने जो भी हमें परवरिश की, जो भी हमें सांसारिक सुख दिए, उनके लिए उन्होंने कभी भी हमसे पैसा नहीं मांगा। वो उनका कर्तव्य था, वो मानकर उन्होंने उस कर्तव्य की पूर्ति करते हुए निश्चल भाव से हमारी परवरिश की और हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, इस लायक बनाया कि बड़े होकर के हम भी कुछ इस संसार के अंदर हम कुछ अपनी हासिल कर सकें और हम कुछ किसी स्थान पर, अच्छी जगह पर पहुंच सकें। तो ठीक इसी प्रकार से जो पिता का स्थान है, वही हमारे, अगर हम सृष्टि और मनुष्य के बीच में देखें तो वही स्थान भगवान का दिया गया है कि जब जब हम भगवान हमारे पिता के समान हैं, तो पिता से लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें उन्हें किसी मूल्य का भुगतान करना ही पड़े, ये ज़रूरी नहीं, और हमारे लिए जो हित की वस्तु है वो हमें मिले। तो हमेशा जो भगवान हैं, भगवान से कुछ भी लेने के लिए हमें कोई मूल्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें विधि पूर्वक कुछ कर्म जरूर करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि इस प्रकार की वस्तुएं वो पिता से मांगेगा तो पिता इस प्रकार की हानिकारक वस्तुएं बालक को कभी भी नहीं देंगे, बल्कि उसके पास जो पैसे हैं वो भी ले लेंगे ताकि वो इस प्रकार की हानिकारक वस्तुएं खरीद के अपना अहित ना कर सके। पिता वही वस्तु बालक को देते हैं जिसमें उस बालक का हित छुपा हुआ हो, ना कि उसकी जिद पूरी करने के लिए उसके अहित की वस्तु भी उसे दे देते हैं। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना ही उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित छिपा हुआ हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहता को नहीं जान पाते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की ही उपासना करते हैं और उनका हित और अहित क्या है वो ये स्वयं भी नहीं समझ पाते। और देवता तो उसी दुकानदार की तरह हैं कि जहाँ आपने जो भी मन्नत मांगी और जो भी विधि कर्म आपने पूरा किया, उसके अनुसार आपको वो फल दे देते हैं, बगैर ये सोचे कि उसमें आपका परम हित है भी या नहीं। कई बार उसमें आपका हित होता है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन अलौकिक दृष्टि से, परमात्म दृष्टि से अगर हम देखें तो आप कर्म बंधन के अंदर और उलझ जाते हैं और वो आपका हित होते हुए भी अहित बन जाता है। इसीलिए आवश्यकता है हमें सांसारिक भोगों की कामना से ऊपर उठकर अपने परम हित के बारे में समझने की, और हमारा परम हित तो सिर्फ भगवत प्राप्ति में है, उस परमात्म प्राप्ति में है जिस परमात्मा की हम संतान हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आत्म शुद्धि की तरफ आगे बढ़ें, हम अपनी आत्म जागृति की तरफ आगे बढ़ें, और वो सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपनी आत्म जागृति करके इस विश्व परिवर्तन में अपना भी सहयोग दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम महा धन्यवाद। बेहद की परम महा शांति।